everyone and welcome to another exciting episode of ATV Lounge। जनाब आज मेरे को-होस्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, तो मैंने सोचा इस मौके से शानदार फ़ायदा उठाया जाए और एक अपने मनपसंद को-होस्ट को इनवाइट किया जाए। सो आज ATV Lounge में हम सबके फेवरेट और सेलिब्रिटीज़ और क्या कहना चाहिए सेलिब्रिटीज़ से ऊपर की वो चीज़ है मेरे ख़्याल से तो मैं चाहती हूँ कि मैं बजाय आगे कुछ बताऊँ आपको, हम सीधा उनके पास चलते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस फैसल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना ऐसा इंट्रोडक्शन दिया आपने, इस काबिल नहीं हूँ मैं। नहीं सर, कैसी बातें करें। आज समझे कि हम दोनों ही होस्ट हैं इस प्रोग्राम अच्छा, के। चलें, ये तो मुस्तफ़ा आज है नहीं ना, तो मैंने सोचा कि भाई इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और मुस्तफ़ा ही बोले जाते हैं। मैंने कहा आज मैं शो के ऊपर थोड़ा भरपूर अंदाज में बैठूंगी और अपने साथ अपने फेवरेट को होस्ट को लेके आऊँ। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? बस ठीक ठाक। सर सेट कैसा लगा, लाउंज कैसा लगा? बहुत ही आला, आते साथ ही इतना अच्छा लगा देखकर और पूरी टीम को बहुत ज़्यादा कहूँगा वेल डन, बिकॉज ऐसा सेट बनाना और बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल का सेट है। बस यही हमारी छोटी सी काविश है कि रेगुलर चिट चैट शो से ज़रा सा अच्छा हम कुछ लेकर आएँ जिसमें आप जैसे लोग सेलिब्रिटीज़ और आप लोग थोड़ा सा यूज टू हो गए ना वो पॉलिटिकल शोज़ के, तो आप लोगों को यहाँ बिठा के लाउंज वाली फीलिंग दें और गपशप करें। मुझे बताएं मौसम कैसा आज का लगा? आपने देखा है बाहर तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, सर्दी की आमद है। आमद तो नहीं, ज़रा अच्छी वाली सर्दी अब हो गई है सामान। आज ही नया साल सबको मुबारक हो और क्या ही कमाल का आगाज़ है और मौसम बहुत ही शानदार है। और इस्लामाबाद का वैसे भी आपको पता है कि मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और लेकिन सर्दियों में इस्लामाबाद इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और सर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप इतने मसरूफ़ वक्त में से निकाल के आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। यकीन मानिए हम सब के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जितने मसरूफ़ होते हैं, हम सभी को ये पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उसमें से आप टाइम निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं ये कहूँगा ATV लाउंज जो है इस कदर शानदार प्रोग्राम है कि इसमें आना जो है मेरे लिए एक, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मेरी खुशनसीबी है। थैंक यू सो मच। और ऑनर की बात है टू बी हियर। सर चलिए मुझे एक बात बताइए कि अभी तो हम सब आपका ये रूप देख रहे हैं ना, लाइक माशाल्लाह से मसरूफ़ से एंड ऑल। मुझे बताएं कि आप जब थोड़ा सा पीछे जाएं, जो आपकी मेमोरीज़ हैं, जो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ उसमें सबसे शरारती मेमोरी कौन सी है आपकी? गुड क्वेश्चन। बहुत ही पीछे चला जाऊँ ना, क्योंकि मैं ज़्यादा तो मैंने प्रोफेशनल लाइफ में ज़िंदगी गुजारी और जब मैं स्टूडेंट था तभी मैंने काम भी शुरू कर दिया था। जिस तरह अमेरिका में होता है, लोग करते हैं, बाहर होता है लोग करते हैं कि पढ़ाई के साथ ही काम भी शुरू कर देते हैं। तो आपका एक तो एक्सपीरियंस बाय द टाइम आप जब पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो आप किसी जॉब के लिए जब लोग अप्लाई करते हैं वो कहते हैं तजर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई के साथ ही वो तजर्बा लेना शुरू कर दें ताकि उनको आप जवाब दे सकें कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने वो शुरू कर दिया। लेकिन शरारतें उससे पहले तो मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इतना कोई शरारती बंदा था ही नहीं। अच्छा। मेरी अम्मी बताती थी मुझे कि फैसल तो शरारत नहीं करता। हाँ नहीं, शरारत नहीं। अच्छा, लगता नहीं है वैसे। गुड। लेकिन वो बचपना बाद में वापस आया ना। अच्छा। जब इतना काम शुरू कर दिया, इतनी संजीदगी थी, तो बाद में अब शरारतें कर लेते हैं। तो वो ये भी सही है। ये तो आपने अच्छा आइडिया दिया हमें कि जो बचपन में जो शरारतें नहीं कर सके तो अब वो बाद में शरारतें करिए, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन खलाबत टाउनशिप हरीपुर में एक जगह है जो कि मैं समझता हूँ हरीपुर का कैपिटल उसे आप कह सकते हैं। अच्छा। अब खूबसूरत जगह और वहाँ पर बचपन गुजरा। अच्छा। और अम्मी ने घर से बाहर बहुत कम ही जाने दिया। ये हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनको पता है। अच्छा। कि अम्मी बस कहती थी घर के अंदर रहना, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। सबकी अम्मी ऐसी होती है मेरे ख्याल से। सबकी अम्मी ऐसी हो, घर का माहौल बहुत अच्छा है, घर से बाहर जो है वो तो अच्छा। फिर घर के अंदर ही ऐसे ही एक स्टूडियो बनाया हुआ था, एक किस्म का लाइब्रेरी बनाई हुई थी मैं। और मैं किताबें किराए पे भी देता था ताकि हाँ मैंने कहा अब चले फिर घर के अंदर ही क्रिएटिविटी शुरू करते हैं। घर के अंदर ही लाइब्रेरी बनाई और उसमें तो मैं शुरू से बड़ा ही एक संजीदा किस्म का कह सकते हैं बच्चा था। अच्छा। बच्चे मेरी एज में जो है ना वो टीवी पे ये कार्टून सीरीज देखते थे और मैं क्या देखता था, मन चले का सौदा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के मुश्किल लिखे हुए ड्रामे और क्या नहीं, मतलब इस कदर। फिर मैं लिखता था, मैंने एक रिसाला निकाला। अच्छा। हाँ, ये तो हमें नहीं पता था। ये तो इस लाउंज में आके इंकिशाफात हो रहे हैं। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ ये मैं पहली बार किसी भी प्रोग्राम में बता रहा हूँ। ये तो दो चार ऐसी चीज़ें। और फिर मैंने रिसाला एक निकाला, माहवार रसाला, माहनामा,
और बच्चों के लिए उसमें चीज़ें, और बड़ा मुझे उस पर बड़ी ज़बरदस्त फीडबैक भी मिली। फिर मैंने शो पे इसके ऊपर, और फिर मैं जब एडवर्टाइजिंग मैंने अपना करियर शुरू किया, मैं क्योंकि मेरा ज़्यादा हिस्सा जो पोर्शन ऑफ लाइफ वो इस्लामाबाद में गुजरा है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 90%। तो इस्लामाबाद के अंदर ही मैंने काफ़ी काम किया, और मैंने जब मैंने एडवर्टाइजिंग करियर अपना शुरू किया तो उस वक्त पीटीवी पर और एटीवी याद नहीं है, लेकिन एक प्राइम टीवी था, पीटीवी के साथ ही प्राइम टीवी था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, एसटीएन था, और वो था एनटीएम था, और प्राइम टीवी था। फिर बाद में जाकर ये पीटीवी वर्ल्ड की ट्रांसमिशन शुरू हुई थी। मैं आपको बताऊं, ये उस वक्त जो ट्रांसमिशन में इश्तिहार मैं क्योंकि काम कर रहा था एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए, तो मैं पीटीवी जाता था यूमैटिक टेप लेकर, मैं मीडिया प्लान भी बनाता था और ऑन एयर भी करवाता था। सेंसर बोर्ड होता था जिससे आपको इश्तिहार को VHS टेप पे जाते थे लेके, वहाँ पर सेंसर बोर्ड से वो क्लियर होता था तो चलता था। तो यूमैटिक टेप, अगर पुराने जो एडवर्टाइजिंग के लोगों के उनको पता होगा, यूमैटिक टेप होती थी बहुत बड़ी, बाद में बीटा टेप आई, फिर बाद में मिनी डीवी आई, और अब तो आप वो MP4 जो है वो वी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो चल जाता है। लेकिन वो फिर आपको खुद जाना पड़ता था, और सेंसर बोर्ड से अगर कोई एतराज़ लग जाए तो उसको ठीक करना पड़ता था, और ये सब चीज़ें। तो पीटीवी के चक्कर बहुत लगते थे मेरे। और ये शुरू की बात है जब मैंने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग में। और फिर हमने जब एड्स बनाने, बाद में ज़्यादा हमारे कैंपेन्स हमने की, और पाकिस्तान की लीडिंग जो कंपनीज थी उनके साथ, और नीचे से सफ़र शुरू किया, अकाउंट एग्जीक्यूटिव से और चीफ एग्जीक्यूटिव तक मैं पहुंचा, हाँ, रेजिडेंट डायरेक्टर तक। तो वो हर मैंने इन दोनों पोजीशंस के दरमियान गुल क्या क्या खिलाया आपने? देखिए नहीं, मैंने अपनी टीम के साथ मिलके कुछ 7-8 अवार्ड्स कुछ छुपा रहे हैं छुपाने की बहुत सी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज से छुपाने की बहुत सी चीज़ें हैं। नहीं सर, ये तो लाउंज है। देखें, इस लाउंज का मकसद ये है कि जब आप लाउंज में कॉफ़ी के या चाय के साथ बैठते हैं तो अपने गिले शिकवे, उसके साथ साथ जो अंदरूनी वो जो राज छुपे हुए होते हैं जो हम कहीं पे नहीं शेयर करते, वो शेयर करते हैं। तो समझा आप कोई नहीं देख रहा। नहीं, मुझे एक बार कहा गया कि आप एक मीडिया प्लान बना, और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं जो देखिए, दो चीज़ें होती है, एक मीडिया प्लान होता है, एक रिलीज़ ऑर्डर होता है। तो उन्होंने कहा कि जो ऐड का ड्यूरेशन है वो मीडिया प्लान पे 1 सेकंड ज़्यादा होगा और रिलीज़ ऑर्डर पे 1 सेकंड कम होगा, जो कि ओरिजिनल है। तो मैंने कहा मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये एडवर्टाइजिंग के दुनिया को पता होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसमें सीधी करप्शन है, सीधी। तो मैंने कहा मैं जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन ये वाला काम मैं कतन नहीं कर सकता। खैर, मुख्तलिफ वाक़यात इस बीच होते रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने जब मैं पीक पे था अपने उसके एडवर्टाइजिंग करियर के, और उस नीचे से लेके जब वहाँ तक मैं पहुँचा, मैंने हर सीढ़ी पे पाँव रख के मैं पहुँचा हूँ। बहुत मेहनत की। मैं साइकिल पर ऑफिस जाता था, फिर मैंने फॉक्सी ली, उसके बाद मैंने एक और गाड़ी ली, फिर वो बैंक से गाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैंने वो तो करते करते मैं पहुंचा। बाद में मुझे ऑफिस ने ही गाड़ी दे दी थी जब मैं सीनियर पोजीशन पे था। जर्नी है जो आपने चढ़ी। जी हाँ, और इस बीच कोई 7 से 8 लोकल अवार्ड्स जीते एडवर्टाइजिंग में, और 2 ग्लोबल अवार्ड्स भी जीते। क्या ये सारी चीजें और किसी जगह आपने किसी प्रोग्राम में जाके डिस्कस की? नहीं, आज तक नहीं किया। सुना आपके साथ इस तरह का माहौल नहीं था ना। ये जो सेट है इसके अंदर से बातें निकल रही हैं। इस सेट की कुछ अंदर से है सर। ये जो बल्ब है ना, ये रोशनी डाल रहे हैं मुख्तलिफ। हमने यहाँ पे सबका रूहानी इलाज का सिलसिला किया है, तो बेड के अंदर वाली बातें निकलती हैं। ऐसा ही लगता है। तो वो अवार्ड्स भी जीते अपनी टीम के साथ मिलकर, और पाकिस्तान तो सर ये एडवर्टाइजिंग से अचानक से पॉलिटिक्स, ये कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग से पॉलिटिक्स नहीं। मैं तो 96 में इमरान खान साहब के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त तो मेरी कोई जॉब वगैरह मैंने शुरू नहीं की थी, मैं स्टूडेंट था। मुंसलिक हैं उनके साथ? जी। तो वो सारे ही पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे ना। सुबह हम काम पे जाते थे, और फिर वीकेंड पे पॉलिटिक्स होती थी। इमरान खान साहब शौकत खानम को देख रहे थे। डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे। वो अपना क्लिनिक भी चलाते थे और पॉलिटिक्स भी करते थे। हम 2000
11 तक मैं कहूँगा, 8 पहले तो 8 तक कहना चाहिए, लेकिन चलें थोड़ा सा आगे करें। 2011 मीनार पाकिस्तान 30 अक्टूबर तक सारी की सारी पीटीआई पार्ट टाइम पीटीआई थी, पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, राइट। अब उसके बाद हमने जब देखा हो ये तो मीनार पाकिस्तान पर कुछ हो गया है, तो अब तो संजीदगी बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स में, और अब इनकलाब जिसकी हम बात करते रहे थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि ये क्या पार्टी है, ये तो एनजीओ है, ये तो पार्टी नहीं है। तो अचानक से जब मीनार पाकिस्तान 30 अक्टूबर 2011, आज से एक डेकेड पहले, 10 साल पहले जब ये हो गया, तो फिर सब ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ी और फिर फुल टाइम पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ से शुरू होगी, और तब से लेके अब तक पीछे मुड़ के देखा नहीं है। और फिर मैंने भी 4-5 साल बाद अपनी जॉब भी छोड़ दी, फिर बनी गाला फुल टाइम हमने अपना काम शुरू कर दिया। कोई इंस्पिरेशन रही है इस तमाम चीज़ के पीछे, ये जो आपने जर्नी चली, फिर एकदम स्विच किया आपने पॉलिटिक्स की तरफ, कोई पीछे से कुछ इंस्पिरेशन थी? कुछ तो होता है इंसान में। नहीं, सिर्फ एक ही इंस्पिरेशन थी, और वो थी ऑनेस्टी ऑफ इमरान खान, कि इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ है, और दिल से ये है, हमारी माँ ने हमारी ऐसी तरबियत की थी, तो एक ही चीज़ अट्रैक्ट करती थी, और वो थी कि करप्शन जो है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसके साथ होंगे। और वो इमरान खान वाहिद आदमी थे जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हुए। तो हमारे जैसे जो नौजवान थे, मैं तो बहुत छोटा था, अभी भी छोटा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो मैं छोटा था 16 साल का था, तो 16 साल का मैं अब 96 में पीटीआई के साथ सफ़र शुरू कर दिया, इमरान खान साहब के साथ। और फिर करते 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 हमारी फिर पहली जो वेबसाइट बनी 99 में गालिबन, उस पर मैं उस टीम के साथ काम करना शुरू किया। फिर इस्लामाबाद चैप्टर, फिर 2002 के इलेक्शन में हमने यहाँ से इस्लामाबाद NA48 से मैं इसका मीडिया इंचार्ज था। अगेन थोड़ा सा पीटीवी और ATV और प्राइम टीवी इनके साथ मिलके काम किया पीटीआई की तरफ से। फिर करते करते आगे चलते रहे, और फिर जब अदलिया बहाली मूवमेंट हुई उसमें पीटीआई ने काफ़ी शानदार तरीके से पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद फिर मीनार पाकिस्तान। ये एक जर्नी है, देखिए इसको अगर पीटीआई के पुराने लोग समझ रहे होंगे, पीटीआई की जर्नी को आप 4 बड़े फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। ओके, पहला फेज जो है वो 96 से लेकर 2008 तक है, ठीक है। इस बीच ये छोटी सी पार्टी थी। दूसरा फेज है 2008 से लेके, यानी कि अदलिया 2007 कर लें, अदलिया बहाली मूवमेंट से लेके 2011 तक का है, ठीक है। इसमें अभी आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे। तीसरा फेज है 2011, जो कि एकदम से पॉलिटिकल इनकलाब आया पाकिस्तान में, वहां से लेकर के 2014 तक जब धरना हमारा था। और जो अगला फेज आया है वो आया है 2014 से लेके आगे, और वो था असल में धरने का फेज। 126 दिन लगातार इमरान खान साहब ने वो जो था, उसने, मेरा ख्याल है, मैं ये इस पे मेरा पूरा पुख्ता यकीन है कि पीटीआई को बनाने में हमारे धरने का बहुत बड़ा किरदार है। यस बॉस। मैं इसके अलावा भी धरने से रिलेटेड सारी चीज़ें सुनना चाहूँगी, लेकिन क्या करें, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया, क्योंकि मुझे बताया गया है कि जो मेरे को होस्ट हैं मुस्तफ़ा, लेट लतीफ़ मुस्तफ़ा, वो पधार चुके हैं। सो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फैसल साहब से यहीं से गपशप का आगाज़ करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। लेट लतीफ़ मुस्तफ़ा आ चुके हैं, और आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जितना ये तैयार है ना इस वक्त, तो आपको पता चल गया होगा ये क्यों लेट आए हैं। और अगर आप फिर से लेट आए तो मैं यकीन जानिए फैसल साहब को अपना को होस्ट रख लूंगी हमेशा के लिए। नहीं, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, मैं बहुत खुश होऊंगा क्योंकि हम सब इनके बहुत बड़े फैन हैं। स्पेशली इनकी जो वोकल टोन्स हैं वो तो कमाल के। मगर सर अपॉलॉजीज टू यू, मगर ये मेरे खिलाफ एक बैरूनी साजिश है, इसका मैं जो सारा पर्दाफाश है मैं बाद में करूंगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का शो नहीं है। क्योंकि हम चाह रहे थे कि बस आप लेट आए, हम चाह रहे थे ताकि हम फैसल साहब को एक मौका दें और उनके स्किल्स देखें कि वो अगर एज अ होस्ट मैं उन्हें कभी बिठाऊं तो वो कैसा कर सकते हैं, होस्टिंग। मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप को और पूरे पाकिस्तान को पता है कि सर जो है उनकी ये बहुत प्रोफाउंड स्किल्स हैं,
क्योंकि जिस तरह से थ्रू आउट द कैंपेन जो पीटीआई की रही है उसमें जो एक आवाज़ है और एक चेहरा है जो सबसे ज्यादा नोन है वो सर फैसल जावेद का ही है। और जिस तरह से धरने में भी चमकते थे ना सर। एग्जैक्टली सर वैसे ये मैं हमेशा से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि ये जो आपकी वोकल टोन है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की बेस जो है वो अमिताभ बच्चन के बाद आपकी ही मैंने सुनी है। ओए होए किधर कौन सा काम है जो निकलवाना है तुम्हें? कोई अभी इतनी बटनिंग नहीं करते। तो सर ये वेरी ऑनेस्टली मतलब क्योंकि हम उस ज़माने में ऑब्वियसली ग्रेजुएट करते यूनिवर्सिटीज़ में और मैं भी बड़ा एक्टिव इन सरगर्मियों में होता था कि जो यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होते थे तो मैं बड़ी कोशिश की इमिटेट करने की, मैं हमेशा फेल कर गया। तो इसका पीछे कोई आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ से कुछ एक ट्रेनिंग है या कोई तकरीरों का कोई असर है, क्या है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने रेडियो भी किया। 10 साल मैंने रेडियो पे प्रोग्राम्स किए। 10 साल। और रेडियो ने मुझे बहुत ट्रेन किया है। आप जो भी कामयाब आपको तो तारिक अजीज जो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसों की वो करते थे कंपेयरिंग। अच्छा। और वो भी रेडियो से आए थे जी। और इसी तरह हमारे टेलीविज़न के बड़े बड़े नामवर अदाकार जिनकी आवाज़ें और तलफ़ुज़ कमाल का था, मिसाल के तौर पे शफ़ी मोहम्मद शाह साहब, क्या कमाल है। बिल्कुल। उन्होंने भी रेडियो से आगाज़ किया। और फिर मेरे जो फेवरेट 3 लोग थे, मैं आया कैसे इस मैदान में, आवाज़ की दुनिया में मैं कैसे आया। 3 लोग थे, चैनल 9 कैरी पैकर एक सीरीज थी जो इमरान खान साहब भी खेले थे। वो एक टीम थी, वो बिल लॉरी, इयन चैपल और टोनी ग्रेग। ओके, ये थे ऑस्ट्रेलिया का एक चैनल है कैरी पैकर का, चैनल 9। ओके, वो मैं बहुत देखता था और उन आवाज़ों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, खास तौर पे टोनी ग्रे को। फिर बाद में रॉबिन जैकमैन भी, इनका जो उतार चढ़ाव था ना कमाल का था। अच्छा, मैंने इनको सुना, मैंने कहा मैंने बोलना है और मुझे शौक पैदा हुआ मेरे अंदर। नईम बुखारी साहब, तारिक अजीज साहब, मुस्तंसर हुसैन तारिक साहब, मोइन अख्तर साहब, ये लोग जब बोलते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनको सुन के। कंपेयरिंग का एक स्टाइल था, ठीक है, एक कमाल का। और दिलदार परवेज भट्टी साहब। अच्छा, अभी भी मैं कहता हूँ जो इस फील्ड में लोग आ रहे हैं, इनको देखें, बिल्कुल इनको देखें और इनसे सीखें। कुरैश पूर साहब, ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे, और फिर मैंने 3 नाम आपको बाहर के भी बता दी। तो मैंने इन सब को देख के सीखा और फिर बोलना शुरू किया। तो रेडियो ने मुझे, फिर मेरी ट्रेनिंग की इमरान खान साहब ने खुद। इमरान खान साहब भी बहुत ज़ाहिर है उनकी भी क्या, ही इज़ दी बेस्ट आई वुड से डिबेटर राइट नाउ। जो तक मुकर्रर जो है ना, वो इमरान खान साहब बहुत ही कमाल के करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने मुझे बेसिक मेरी ट्रेनिंग की, ठीक है। अच्छा। और उन्होंने मुझे सिखाया कि इस तरह नहीं करो, इस तरह करो। तो बस फिर सबसे बड़ा फैक्टर था, वो था क्राउड का रिस्पॉन्स। तो उसकी वजह से हुआ है। और फिर खैर रेडियो में ये था कि मैंने रेडियो छोड़ दिया, लेकिन मैं आज भी रेडियो को बहुत मिस करता हूँ। जी जी। वो तो महसूस हो रहा है ना कि रेडियो को मिस किया जा रहा है, महसूस हो रहा है। वैसे सर मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जितना भी धरने शरने हुए उसमें म्यूजिक जो था ना वो बड़ा ही धमाकेदार ढिंचिक सॉन्ग्स होते थे वहाँ पे। तो वो आपकी पसंद के लगे होते थे? कभी आपने कहा भाई डीजे वो वाला म्यूजिक तो लगाओ? नहीं, मुझे पब्लिक का पता होता था कि इन्हें अभी क्या चाहिए। अच्छा। अभी इन्हें अताउला ऐसा खेल भी सुनना है, अभी इन्हें वो पश्तो सुनना है, अभी इन्हें सिंधी। तो मैं वो मूड के साथ, और मैं सर्वे भी करता था, लोगों से पूछता भी था। मीनारे पाकिस्तान पे, मज़ार कायद पे जब हमने जलसे किए, और आपको पता है कि जो हमारा धरना था उसमें 100 सॉन्ग्स हमें लोगों ने बनाकर भेजे, नए 100 का फिगर हमने क्रॉस किया उसमें वॉलंटरीली। और जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करने वाले कौमी मिली नगमे, वो हमने जलसों के अंदर लेकर के, अब तो सब पार्टियां करती हैं, और वो किया। तो पब्लिक का जो रिस्पांस आता था उस हवाले से फिर गाने चलते थे। मोस्ट सर्टनली सर, जो कैंपेन हमने देखी जब ये एक पूरी एक मुअज़्ज़म एक शुरू हुई, तो उसमें जो जिस तरह से पॉलिटिकल जलसों में पहले हुआ करता था, उसको बिल्कुल उसकी पूरी रविश ही बदल दी। और इसमें हमेशा हम देखते थे कि लोग आते हैं मगर फिर वो थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। मगर पीटीआई के जलसे ऐसे थे कि जहाँ पे लोग सच में रहते थे और उधर ही दिन रात गुजरती थी, रहते थे विद फैमिलीज, छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहते थे। और दे फॉर अ कॉज, मतलब ये भी नहीं था कि अच्छा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं या चलो एक माहौल बना हुआ है। लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उनको पर्पस भी पता है। वहाँ पे लोगों के खत आने लग गए, अच्छा, कि रशीद साहब, इमरान खान धरना इस्लामाबाद, पता। और जो लोग वहाँ पे रहते थे आपस में,
वो मैंने कहा, हाँ उधर खाता, मैंने कहा कि लोग एक दिन ऐसा भी होगा कहेंगे आपको मैं याद हूँ, मैं आपका पड़ोसी होता था धरने पे। हाँ, तो वो माहौल था वहाँ पे। तो वो सर जी वो माहौल भी आप लोगों को, क्योंकि वो एक जुनून, एक जज्बा, जुनून, उस जुनून की हमें वापस जरूरत है। पीटीआई वालों, हमें वही जुनून रिस्टोर करना है, बिल्कुल। और वही जुनून हमारी गवर्नमेंट में होना चाहिए। वो हो सकता है, मैं अभी आपको बताऊं, अगर आप जरा सा गुनगुना देना ओए होए। तो वाकई हो जाएगा। हल्का लोग वैसे ही फुल्का आ जाएगा, बाकी हल्का फुल्का हम लोग सा। मैं वैसे इस चीज पे समझता हूँ कि गाने से जुनून नहीं है, काम से जुनून होता बिल्कुल, है। लेकिन बिल्कुल। एक जो चीज है उससे भी जुनून हो सकता है। जी देखिए, मैं जब रेडियो पे भी था ना, तो मैं ये काफी म्यूजिक के साथ मुंसलिक था। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट कौन है। बिल्कुल, ये तो सर आपको पता ये तो पता ही है, आपको next question। तो ज्यादातर ये जो अलन फकीर थे हमारे कमाल के, फिर मोहम्मद अली शाकी ने, मोहम्मद अली शाकी की बड़ी अच्छी आवाज थी। अच्छा, तो मैं गुनगुनाने में तो एक मैं वैसे किसी शो में मैं कम ही गुनगुनाया होगा। हमारे शो में बहुत सर एक्साइटेड भी हो रहे हैं, मैं ये देख के मुझे ये खुशी सारे हो ये रही है। बल्ब जो है ना, इनमें से अगर एक बल्ब बंद हो गया मैं उठ के चला जाऊंगा। ये इतनी ये डाल रहे हैं पूरी रौनक डाल हाँ, दी है। रौनक डाल रहे हैं। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये सेट बनाया और जिन्होंने अपना किरदार इसमें अदा किया कि मेहमान आते साथ थी, वो कहता है कि बस बोलते हैं। अच्छा, ये तो पाकिस्तान से हो गए, लेकिन एक जो नाम है ना, वो है अल्लाह रखा रहमान, AR रहमान। उनकी आवाज़, म्यूजिक डायरेक्टर तो वो हैं ही हैं कमाल के, और सुफियाना कलाम में तो उन्होंने कमाल ही किया है। अब उनकी बेटी भी कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे इस खित्ते में अगर एक आवाज़, म्यूजिक तो कमाल का है ही है, लेकिन जो आवाज है उनकी ना, वो बहुत ही आला, मुझे बहुत ज्यादा बहुत ही यूनिक आवाज। तो उनका नाम था दिलीप कुमार। फिर वो कन्वर्ट हुए, पूरी फैमिली को उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया, पूरी फैमिली को, बहन भाई उनकी बीवी सब ने कन्वर्ट। और उनकी जुबान में ख्याल से है भी, ही इज फ्रॉम द साउथ तमिल। हाँ, तो उधर से हैं, साउथ इंडिया से। अच्छा, उन्होंने आरफाना कलाम में बहुत जबरदस्त काम किया है, और मुझे उनकी आवाज नंबर 1 पे आई वुड रेट उनकी आवाज। ठीक है, तो ये है जी। तो अब गुनगुना तो देना सर, सारी बातें हो गई, गुनगुना के नहीं दे रहे आप। मुश्किल काम है। मैं ज्यादा कमेंट्री कर देता हूँ ना। नहीं सर, थोड़ा सा अच्छा, कमेंट्री कर दें, चले कमेंट्री कर दें, धरने वाली। आप जो सुनाएंगे हम कट कर जाएंगे उस गाने। लेकिन सर कमेंट्री भी धरने वाली। इश्क में जो भी डूब गया, उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। वाह सर, माशाल्लाह। मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के बाद ना सर को रेडियो से भी ऑफर्स आने लगेंगी, और 1-2 म्यूजिक के लिए भी मेरे ख्याल से आ ही जाएंगी। सर जरा कमेंट्री भी हो जाए ना, ताकि कोई होस्टिंग के लिए भी कहे। देखिए, मैं कमेंट्री जो मैंने कमेंट्री की हुई है, मैं और रमीज राजा साहब के साथ भी की हुई है। मैंने कमेंट्री असल में वही आपके आने से पहले बताया था, टोनी ग्रिग का असर है मेरे पे, और इसी वजह से मैंने रेडियो शुरू किया था। तो जब मैं वसीम अकरम जब खेलते थे ना, तब मैं कमेंट्री का, अभी भी कभी कभी टाइम मिले तो PSL के मैचेस में या यहाँ पे होता है, बिल्कुल रेडियो पे मैं हम FM जो है उस पे मैं करता हूँ। रेडियो की कमेंट्री बड़ा मुश्किल है बॉस। अच्छा, उसमें आपको सब कुछ बताना है जी। टीवी पे तो आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है, उसको आपने बताना है कि बैट्समैन ने शॉट खेली, इस एरिया में खेली, ये किया। अच्छा, मैं क्योंकि क्रिकेट खेला नहीं हुआ, एक्सपर्ट नहीं उस तरह से, उस लेवल पे नहीं खेला हुआ, तो मैं सिर्फ एक्शन बताता हूँ। जो रिएक्शन होता है वो क्रिकेट एक्सपर्ट बताते हैं, लाइक रमीज राजा, ये जो भी, मैं सिर्फ एक्शन बताता हूँ, और उसका मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। प्लीज। और आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऊंचा शॉट, बहुत ही ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, और अब गेंद फील्डर के नीचे ड्रॉप कर दिया। क्या हुआ? आउट हो गया। मुझे लगता है आप बैट्समैन थे। सर इस तरह से मुझे याद आया जैसे कि और अभी मुस्तफा बिल्कुल आ गए हैं, और बिल्कुल पहुंच गए हैं शो में, और बैठ गए हैं, और शो शुरू भी कर दिया है। ये ऐसी कमेंट्री होगी आपके लिए। ये आपने भी फॉरेन से स्किल बिल्कुल। तो सर अभी माशाल्लाह से एक मैं कहता हूँ कि भरपूर जिंदगी भी है, साथ में एक भरपूर करियर भी रहा, जिस तरह आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज के हमारे यूथ जो है उसको पता चले कि आज आपकी जो शनाख्त है या पहचान है वो एज अ पॉलिटिशियन, मगर आपने इससे पहले रेडियो भी किया है। इस तरह की आपकी इंस्पिरेशन, मल्टीपल इंस्पिरेशन रही हैं। लोग ये सोचते होंगे कि भाई आप पॉलिटिशियन बने तो बचपन से किसी पॉलिटिशियन को भेजे, तो मेरा रहा ना ब्रांड मैनेजमेंट रहा। हाँ, 17 साल मैंने जो नौकरी की है जी, मैं इनको आपके यार आप लेट ना आया करो, पूरी डिस्कशन में सर ये बैरूनी साजिश है, ये हमेशा देर कर देता हूँ मुनीर ने। हाँ, हमेशा देर हो जाती है। अब जल्दी आया करेगा मुस्तफा भैया।
Okay. तो 17 साल आपका ये स्टूडियो का ताला भी यही खोलने मैं वाला है। इसमें आगे बात कर हो चुके हैं इस पे। ओके तो सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज की क्योंकि बेसिकली पीटीआई जो है एड्रेस भी यूथ को करती है ज़्यादातर अपील जो है यूथ के लिए, और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि आज एक पार्टी है जो गुफ्तगू कर रही है, बात कर रही है और जिसकी लैंग्वेज यूथ समझ भी रही है। तो आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल दो यंगस्टर्स जो मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला? बात सुने, हाँ। मैसेज तो देते हैं वो लोग जो, मैं यही कहता हूँ 70% हमारी आबादी जो है वो 40 साल से कम उम्र के लोगों पे है, नौजवान आबादी। ये दुनिया की सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान में है। और ये बहुत बड़ा एसेट है। बहुत बड़ा एसेट है, कमाल है। एग्जैक्टली बताया ना, आगे आप ही बताएं। बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, यही है, आपने लीड दिया मुझे। और इसको, ये जो पोटेंशियल है, ये आपको अपॉर्चुनिटी है। ट्रू। और हमने एक चीज के ऊपर फोकस करना है बॉस जी, आप बताएं क्या है वो? सर आईटी ओके, आईटी के ऊपर फोकस करना है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमने बहुत आगे जाना है। इसलिए कि पिछले एक साल में हमारी 47% आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं। ठीक है। दुनिया की, हम ILO की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि हम दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे हैं जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन लेबर प्रोवाइड की हुई है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान है। गांव देहातों में भी हमारे पास बेशुमार टैलेंट है। हमने आईटी पे अभी $2 बिलियन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने तजावुज किया, व्हिच इज नथिंग एट ऑल। हमने इसको ना करते भी अगले 2 साल में $6 अरब पे हम इसको लेके जा सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को, आईटी एक्सपोर्ट्स को। एंड हम थोड़ा मजीद अगर जोर लगाएं तो हम $10 अरब पे भी जा सकते हैं, और हमने पहुंचना है $100 अरब पे बॉस। इसलिए सबको प्रोग्राम है, उन्हें कहो भाई आईटी में आओ। यूथ को, अगर आपकी 70% आबादी यंग है, उसको आप आईटी पे लगा दें, पाकिस्तान बदल के रह जाएगा। और यही हमारा पूरा मिशन होना चाहिए इंशाल्लाह। और दूसरी चीज बॉस, एक और चीज में आपने बात की है, इखलाकियात, जो एथिकल वैल्यूज है ना। मैं क्यों पुराने ड्रामे देखें पीटीवी के, ठीक है ना, पुराने ड्रामे दिखाता भी है पीटीवी। अब अगर आप वो देखेंगे तो उसमें एक बताते थे क्या गलत है क्या सही है, कोई वैल्यूज होती थी, कोई फैमिली सिस्टम होता था, कोई चीज़ें होती थी ऐसे। अब तो आपको पता ही है क्या है। हमने अब सोशल मीडिया पे देखे ना किस किस्म की बातें हो रही होती हैं। ये हमारी 70% आबादी इस चीज पे लगी हुई है। कहती आईटी तो है ना, और ये आईटी नहीं है, ये हाईटी है। आपने अपने आप को एक तमीज के अंदर रह करके करना, प्रोडक्टिव बातें करनी है, ये चीज पे हमने लोगों को लगाना है। ठीक है सर, मैं इस ये हमारा था मुआशरा था पहले, बिल्कुल जी, अब बिगड़ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी नोट पे मैं पूछना चाहूँगा सोनिया सर से कि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं, अभी रिसेंटली हमारे कुछ ऐसे मेहमान आए और आज आप भी आ गए कि उनसे हमने पूछा और हमें खुद मालूमात बनी कि कितना कुछ गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है जो हमें इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं पहुँचती। तो आईटी के हवाले से कुछ ऐसे स्टेप्स जो आप बताना चाहें। जो यहीं पर मैं ऐड ऑन करूँगी कि खान साहब के फ्यूचर प्लान्स। देखिए आईटी के हवाले से तो ये है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं जी, टेक्नोपोलिस जो हैं, वो पूरे मुल्क में बन रहे हैं। अभी लाहौर में कुछ दिन पहले इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर ने, उससे पहले इस्लामाबाद में किया था, भारीपुर में भी करने जा रहे हैं, सिंध में, कराची में भी कर रहे हैं, सिंध में और बलोचिस्तान, हर जगह हम बना रहे हैं स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स। अभी मैं अमेरिका में जब था पिछले साल, तो वहाँ पर हमारी मीटिंग्स हुई, फेसबुक, अमेज़न, गूगल, वीज़ा, मास्टर कार्ड, सबसे, राइट, दे आर ऑल विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ओके, कहते हैं हम STZs के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और अभी भी जो तकरीबन कितने 20 लाइसेंसेस जो हैं वो जारी हुए हैं। ये लाहौर वाले जो उर्दू बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, मैं लाहौर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं खैबर पख्तूनख्वा का लहजे से मैं कराची का लगता हूँ, लेकिन मैं बलूचिस्तान की बोली भी बोल लेता हूँ। मेरा पूरा मुल्क जो है ना, मैं कहता हूँ कि चारों सूबे जो हैं, आप वैसे भी माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं। और सर आप तो टैलेंट का एक पुलंदा निकले। हम जब लाड़काना गए ना तो जलसा हम कर रहे थे, 2014 की बात है, धरने के बीच में। तो मैं जब स्टेज पे गया, इतने ज़्यादा लोग थे सामने, मैंने कहा छा थे हो जरदारी, यहीं जलसा तमाम बड्डो। इतना बड़ा जलसा हो गया, ऐसा क्या हो गया जरदारी? तो
वो हर जो हमारी ज़ुबान है उसे हमें अपनाना चाहिए। तो मैं सीख रहा हूँ, मुझे 7 ज़ुबानें आती हैं, मज़ीद मैं सीख रहा हूँ, और हमें इंटरनेशनल ज़ुबानें भी सीखनी है। लाइक हमें चाइनीज़ सीखने का ज़रूरत है, हमें टर्किश सीखने की ज़रूरत है, हमें बाकी ज़ुबानें भी सीखने की ज़रूरत है। कंपलसरी कर देनी चाहिए अभी, और हमें सबसे पहले तो अपनी उर्दू को पुख्ता करने की ज़रूरत है, पहले उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खैर डिस्कशन इधर उधर हो रही है, लेकिन कमिंग बैक टू दूसरी जो बड़ी चीज़ हुई है वो हुई है, अब आप काम की बात कर रहे हैं तो मैं आगे फिर हम चलते हैं अगले पे उस पर भी, क्योंकि हम तीनों मिलकर प्रोग्राम को एक किस्म का ड्राइव कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हुई है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो कि ओबामा भी अमेरिका में नहीं कर सका। दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी ये चीज़ नहीं कर सकी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हर आपकी पूरी आबादी के हर बंदे के पास ये सहूलत हो कि उसका इलाज का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। अच्छा। और वो इमरान खान साहब ने करके दिखाया। अभी पूरा खैबर पख्तूनख्वा कवर्ड है, हर बंदा अमीर गरीब सब, उनके पास 10 लाख रुपए सालाना इलाज का खर्चा हुकूमत देती है। किसी भी टॉप हॉस्पिटल से इलाज करवाएं, किसी भी टॉप हॉस्पिटल से, एक चीज़। दूसरी चीज़, पंजाब के अंदर भी अभी इस साल कुछ ही हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा, हर बंदे के पास ये होगा। अच्छा। फिर बलोचिस्तान, फिर इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, और हम सिंध को भी कहते हैं। अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना होती तो इस वक्त सिंध में भी हर बंदे के पास यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होती। ये एक वो रुकावट बने हुए हैं, हम उन्हें कहते हैं आप क्रेडिट लें, आप करें, हम पूरा सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह सिंध भी हो और पूरा पाकिस्तान कवर्ड होगा। तो ये मैं समझता हूँ, आगे मैं बातें नहीं करूँगा, ये 2 चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं ये है। और एक तीसरी चीज़ बता ही देता हूँ जाते जाते ये परफॉर्मेंस के ऊपर, कि 50 साल हो गए पाकिस्तान में, 50 साल हो गए पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम नहीं बना। ऐसे ही इमरान खान साहब ने आते साथ ही इसे डेकेड ऑफ डैम्स डिक्लेयर किया। 10 साल 10 डैम्स, 2 बड़े डैम्स पे काम शुरू है तेज़ी से, और इंशाल्लाह अगले 5-6 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी इन 10 सालों में 10 डैम्स बनेंगे। एक जो टिपिकल जो सियासतदान होता है ना, वो आने वाले इलेक्शन का सोचता है, सिर्फ आने वाले इलेक्शन का exactly. लेकिन एक जो लीडर होता है ना, वो आने वाली इलेक्शन नहीं, आने वाली जनरेशन का सोचता है। वाओ, ब्यूटीफुल वर्ड्स। और लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद आई, मैं सोच रही हूँ कि वो ज़रा सा क्लियर करूँ। मैंने कुछ सुना था कोई पैसे लेके सेनेटर बने, कुछ समथिंग लाइक दैट। कुछ बने, काफ़ी बने। आप कैसे बने थे? हाय, मेरा खर्चा हुआ था, अब क्या बताऊं, मेरी भी दौलत लुट गई इस पे। 4735 रुपए मेरे लगे। वाह, 4735 जनाब। और किस चीज सर, ये रुपए थे? जी, रुपए थे। आप लेट आते हैं ना, आपको मैं फिर देखें, स्टेपलर खरीदना था मैंने जी, और मैंने प्रिंट आउट्स लेने थे, और मैंने पेशावर जाते वक्त पकोड़े भी खाने थे रास्ते में, जरूरी है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के चक्कर लग रहे थे पेशावर में, तो वहाँ आते जाते पेट्रोल का खर्चा भी होना था। एक बार तो मेरा वो कज़न मुझे ले गया, तो एक बार तो मेरे टोटल किया तो मेरे 4735 रुपये मैंने इलेक्शन कमीशन को जमा भी कराया सारा। मैंने कहा ये लगा है। किसी ने कहा कि आपका हमसे सिर्फ हमारा आपसे सिर्फ 4 करोड़ और 70 लाख रुपए ज़्यादा लगे। ये आपको किसी ने आगे बोला? छोड़े यार। नहीं सर, ये इसीलिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाता रहा ना। हाँ। हर हेयरिंग पे मैं था सुप्रीम कोर्ट की, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था कि क्या आईनी तरमीम करें ओपन बैलेट के लिए, या फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से गुजारा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उस केस में मैं रोज़ाना जाता रहा कि ओपन बैलेट होना चाहिए। खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा ज़बरदस्त आया। उन्होंने कहा कि ये जो सिक्रेसी ऑफ द वोट है, ये तहयात नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसको कहीं जाके खोला जा सकता है, और इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हम अभी वो ला रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि बार कोड से हो जाए, यानी कि सेनेट के जो वोट डलती है ना, वो सीक्रेट बैलेटिंग की वजह से खरीदो फरोख्त होती है जी। अगर पता हो कि इसने किसको वोट दिया है तो कोई जुर्रत नहीं करेगा अपना वोट बेचने के लिए, क्योंकि ये देखें, ये डेमोक्रेसी का एक हुस्न है सेनेट की जो इलेक्शन है, कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द प्रोविंशियल असेंबलीज, उसी बेसिस पे सेनेटर्स आते हैं। एक पार्टी के
सेनेटर्स बनते हैं मिसाल के तौर पे 6 सेनेटर्स बनते हैं केपी से मिसाल के तौर पे, और 4 आते हैं, 2 आते नहीं है, तो अवाम ने जो वोट दिए हुए हैं वो तो 6 के लिए दिए हुए हैं, तो 4 आते हैं, तो ये पे जमहूरियत ना हुई ना। तो ये लेन देन हॉर्स ट्रेडिंग, इमरान खान साहब ने इस पे तो देखें क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर इमरान खान लेकर के आए। ऐसे ही इलेक्शन रिगिंग के ऊपर धांधली के खिलाफ 126 दिन का धरना इमरान खान ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में इमरान खान साहब लेकर गए इसको। तीसरी चीज़ जो कि वो ईवीएम मशीन लेकर के आए, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर के आए, और चौथी चीज़ ओवरसीज को वोटिंग का हक भी दिया। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स और ये जो धांधली के खिलाफ काम है वो इमरान खान साहब ने किया है। तो मेरा ख्याल है कि यही जमहूरियत की एक बहुत बड़ी फतह होगी कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आगे चल रहे हैं। मुस्तफ़ा, आपको पता है कि टर्किश एक बहुत मशहूर ड्रामा फैसल साहब यहाँ लेकर आए। मैं क्या बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, आपकी उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स थी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का आइडिया था, और फिर हमने काम शुरू किया। आर्तुरुल के आने से हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ है। ट्रू, वो एक थ्रेट नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है। सही बात। पीटीवी कोई देखता ही नहीं था, पीटीवी सारी व्यूअरशिप पीटीवी को देखने शुरू किया। पीटीवी अपने बाकी दिनों में भी अच्छे ड्रामे लगाना शुरू कर दे कि आपको आई बॉल्स मिल गए हैं, आपको व्यूअरशिप मिल गई है। अच्छा आर्तुरुल, अब हमारे भी टर्की के साथ अभी मार्च में एक जबरदस्त सीरीज जो है उसका शूट शुरू हो जाएगा, वो है सऊदी न्यूबी। एग्जैक्टली, ये पाकिस्तान और टर्की मिलके बना रहे हैं। और फिर एक हमारी फिल्म है जो कि पहली बार हिस्ट्री में वो एक टर्की के बड़े चैनल पे चलने जा रही है। इसी तरह हमारे आर्टिस्ट को अब टर्की ड्रामों से ऑफर्स आ रही हैं, ऑडिशंस हुए हैं पिछले दिनों बॉस, और इंशाल्लाह अब चीज ये है कि उनका तो कंटेंट हम चला रहे हैं, वो हमारा भी अब चलाएंगे, और ये एक बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ क्रिएटिव। लेकिन सर ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, जितनी एफर्ट्स आपने की है ना इतनी किसी ने भी नहीं। और इंशाल्लाह आपको मजीद खुशखबरियां मिलेंगी, खास तौर पे टर्की पाकिस्तान के साथ जो है, और फिर और भी जो हमारे सऊदी अरब के साथ भी कंटेंट शेयरिंग के ऊपर काफी अच्छा मुझे लग रहा है आपको भी ऑफर आएगी किसी न किसी मूवी की या किसी आर्ट की या किसी बिहाइंड द कैमरा तो रहा हूं ना जी। तो बिहाइंड द कैमरा आइडिया से मैं बाय द वे आपको बता दूं, इससे पहले कि आप मुझे बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने की बात करें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा में एक ड्रामा लिख रहा हूँ। अच्छा जी हाँ, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम मिले ना, आप लोग मुझे शोज पे कम बुलाएं तो मैं ड्रामा लिख रहा हूँ, और वो ड्रामा इंशाल्लाह वो हमारे एक जबरदस्त। तो सर उसमें रिटन बाय आएगा आपका, आप अपना डिस्क्लोज करेंगे? डाल दीजिएगा आप। हम डाल देंगे। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अब कभी भी मुस्तफ़ा लेट हुए या मुस्तफ़ा को कोई मसला हुआ, खुदा न खास्ता वो नहीं अवेलेबल हुए तो नहीं, फिर मेरे को-होस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड बी, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या, मुझे लगता है सारे जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। एंड सर मज़ेदार बात ये है कि हमें हमेशा बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का एक जरिया बने लोगों तक, कि मिसकंसेप्शन जो है, आपको पता है सोशल मीडिया जो आज तक तरह तरह से इस्तेमाल होता है और चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को रीशेप किया जाता है। तो आपने जो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बताई, जो एक डेकेड की बताई, और जो डैम्स के हवाले से अगर आप नारायण कागंज जाएँ तो रास्ते में आपको कंस्ट्रक्शन नजर आएगी, तो इसके हवाले से बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लोगों के सामने आनी चाहिए, और जो आज सर ने पूरी तरह एक्सप्लेन की। लेकिन अगेन हमें बहुत 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 अच्छा लगा कि सर आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, जो और वो सारी बातें जो इन्होंने कभी आज से पहले किसी भी शो में नहीं की थी, वो यहाँ आकर रिवील की। थैंक यू सो मच सर। वो इसलिए भी कि आपकी पूरी टीम को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक आप दो लोग तो नहीं होते ना जी, इट्स अ टीम वर्क। और आपके पहले मैं आपकी तारीफ दोनों की कर दूं, एक कमाल प्रोग्राम आप करते हैं। देखिए मेरे प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत तजर्बा है, मैंने सारा ज़िंदगी जो जॉब भी की है ना, ब्रांड मैनेजमेंट की है, उसमें प्रोग्राम्स भी थे, क्रिकेट पैकेजिंग प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ चीज़ें की, इश्तिहार, सब चीज़, प्रेजेंटेशन बेसिकली। आप लोग बहुत कमाल का प्रोग्राम करते हैं और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये बड़ा रेयर होता है ऐसे प्रोग्राम। और फिर उसके बाद आपकी जो पूरी बिहाइंड द कैमरा पूरी टीम है, इनको, और फिर सेट के हवाले से प्रोड्यूसर आपके और पूरी टीम जो इसमें इन्वॉल्व है, एक एक बंदा जो इसमें इन्वॉल्व है, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने ये एक मैं समझता हूँ इंटरनेशनल स्केल का प्रोग्राम शुरू किया। थैंक यू सो मच सर। कोई लोकल, इसको हल्का मत लीजिएगा, ये भी आप देखते जाएं, ये अभी और से और इसमें नए में
अभी तो ये मेरे किस्म के बिल्कुल फारिग मेहमानों को बुला रहे हैं। आइंदा आपको ये ऐसे ऐसे लोगों को बुलाएंगे कि आप कहेंगे कि वह कमाल ही हो थैंक यू गया। सो मच सर, आपके लफ्ज़ों ने हमें और जो बहुत है ना confidence दिया है। कॉन्फिडेंस हमारा और मज़ीद बूस्ट अप कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतने तारीफ़ी कलमात का। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपने देखा कि हमने एकदम से आपको एक सरप्राइज़ दिया। सेनेटर फैसल जावेद को हमने अपने गेस्ट बनाकर आज यहाँ बुलाया, हालांकि वो एक होस्ट की पूरी सलाहियत रखते हैं और मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि जितना सोनिया ने बोला है कि वो यहाँ पे आ सकते हैं, तो अब तो क्या है कि मैं लेट तो दूर की बात है, मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। अब तो टाइमली आएंगे आप, बिल्कुल जनाब। एग्जैक्टली और जो उनकी एक मैं कहता हूँ आवाज़ में ग्रिप थी, ग्रिप है। उनकी जो पिच थी अमेजिंग। और मैं तो हमेशा से उनको जब भी सुनता था, जब वो स्टेज पे होते थे, कंटेनर पे होते थे, तो मुझे लगता था कि यार बड़ा कमांड है आवाज़ में और बड़ा दम है। वेल बड़ा अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अच्छा, उनकी मुझे बातचीत एक अच्छी बात तो लगी। बताइए, जी जी। ये सब कुछ तो ठीक है माशाल्लाह, बट खाने पीने का कितना शौक है आपको? मुझे खाने का अच्छा शौक है, मगर क्या है कि मैं खाने का ना बड़ा अच्छा खाना हो तो मैं बड़ा टाइम लेता हूँ, मैं मज़े ले लेके खाता हूँ। मैं कभी कभी 2-3 घंटे गुजर ओके, खाना खाने का शौक है या खाना पकाने का भी शौक है? नहीं, पकाने का मुझे नहीं, मुझे क्योंकि लोगों को पकाते हुए देखने का शौक। अच्छा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड भी, लड़के भी खाना पकाते हैं ना। आप देखें जितने भी मेल शेफ्स हैं वो कितना अच्छा खाना पकाते हैं, चाहे वो टर्किश हैं और भी इस तरह के आजकल काफ़ी यूट्यूब पे फेमस हुए हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो कि लड़के हैं और शेफ्स हैं और खाने छाने बना रहे हैं। तो आपको भी ज़रा सीखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे हम भी पाकिस्तान से एक तैयार करके भेजें ना यूट्यूब पर। ये किसी न किसी बहाने से मुझे भेजना चाह रही है। मैंने नोट कर लिया, नहीं तो कुछ नहीं, इसको कुक बना दो। मगर सोनिया, मैं आपकी सारी जो सियासत है ना, ये मैं समझ चुका हूं। ठीक है, बातों बातों में मुझे कीमे पे निहारी पे लगा देंगी और यहाँ से उठा दूंगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है, आप खाएं भी पकाएं भी। मेरे पास आपके लिए और हमारी ऑडियंस के लिए एक फूड का पैकेज है, दिल के साथ देखते हैं, आप भी कुछ सीख लें। चलें जी, व्हाई नॉट। चलें एक छोटा सा पैकेज देखते हैं फूड का, उसके बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया सोनी एंड मुस्तफ़ा। अब आज की हम जो रेसिपी बना रहे हैं ये बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि ये जिन लोग बड़े डाइट लवर्स हैं उनके लिए है, और दूसरी चीज़ जो हम ये बना रहे हैं ये अंडों के साथ बना रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये इसमें ना ऑयल है और ना हमने किसी किस्म का कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल की है जो आपकी सेहत के लिए बुरी हो। दो चीज़ों से मैंने ये चीज़ बनानी है, वो है चीज़, दो किस्म का चीज़ मैंने यूज़ करना है, मोज़रेला, और दूसरा हमने कौन सा यूज़ करना है, चेडर चीज़। मेरे साथ है शेफ़ आकाश। और आज की जो रेसिपी है इसको बनाने के लिए ज़्यादा किचन में आपको 5 मिनट चाहिए, और इन 5 मिनटों में हमने ये रेसिपी बना के, और ये रेसिपी आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आपके साथ घर में गेस्ट हों तो उनके लिए भी। तो सबसे पहले हमने जो एक नॉन स्टिकी पैन लेना है, उसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ डालनी है वो हमने थोड़ा सा चीज़ लिया, चीज़ को आपने सिर्फ उतना ही मेल्ट करना है। बड़ी खूबसूरत किस्म की ये रेसिपी है। जैसे ये आप देखें कि थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू होगी तो इसको आपने जो है ना फौरी तौर पे थोड़ा सा आग को नीचे करना है इसको, क्योंकि चीज़ का ये है कि फौरी तौर पे मेल्ट होगा, साथ ही इसका ब्राउन होगा तो ये उसके जो पैन है ये उसको पकड़ेगा नीचे से। तो उसके लिए फिर 2 एग्स मैंने लिए, और इसको मैंने चीज़ के ऊपर, और आपने यूज़ करना स्पैचुला। इसको जैसे आपने देखा होगा हमारे आजकल बाज़ार में लोग बेचते हैं रोल पराठा, उसकी तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। आपने ये चीज़ नोट की कि हमने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली। इस पूरी रेसिपी में हमने सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं, इसको बनाने के लिए आपको मैक्सिमम जो है 5 से 7 मिनट चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमने चीज़, अंडा जो है इसको हमने इसके ऊपर, जिस तरह से हमने नीचे इसका नेट बनाया चीज़ का, इसी तरह से हमने अपने अंडे को उसके साथ, और ये इतनी खूबसूरत रेसिपी है
मैं थोड़ा सा ज़रा इसको आग से दूर करूँगा ताकि इसकी खूबसूरती ये है कि जब आपने इसको फोल्ड करना है तो नीचे नहीं लगने देना। पैन आपका वो है जो नॉन स्टिकी हम यूज़ करते हैं। इसको आप अगर आपने कभी डोसा खाया हो तो अगर आप देखेंगे डोसा बनाते हो जो कि इंडियन एक डिश है, तो ये तकरीबन उसी फैमिली में हम इसको कह सकते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं नीचे मैं जैसे इसको फोल्ड कर रहा हूँ, जो चीज़ है वो कितना ब्राउन होके, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होके, और जिस तरह से हम आपकी स्क्रीन पे आप इसको बना रहे हैं इसी तरह आपने इसको घर में बनाना है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा एहतियात जो मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, जैसे आप इसको फोल्ड करेंगे ये अब मैं अपनी जो हीट है इसको बिल्कुल नीचे, डिश हमारी रेडी है। मैंने इसमें 2 तरह का चीज़ इस्तेमाल किया था। मैं जल्दी से इसको सम अप कर देता हूँ। वो चीज़ हमने इसके जो है पैन के इसमें फैला देना है। फैलाने के बाद जैसे वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के साथ ही हमने 2 अंडे इसके ऊपर उसी तरह से जैसे नेट बनाया उसके ऊपर हमने डाले हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये अब इससे ज़्यादा आसान रेसिपी हम क्या आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए। आग मैंने बंद कर दी नीचे क्योंकि मेरा पैन पहले ही से गर्म है। तो ये अब इसको आप खाना, आप इसको डायरेक्टली इसी तरह से खा सकते हैं, आप इसको टोस्ट बना के इसके साथ खा सकते हैं। और ये है कि बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर आप इसकी फिलिंग में कुछ चाहें चीज़ें ऐड करनी तो आप इसको जो है ना टमेटोज़ वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ग्रीन पेपर इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें, जो क्लासिकल रेसिपी है वो यही है। चीज़, 2 तरह का चीज़ मैंने इस्तेमाल किया था, और आप इसको, मैं इसको अब जो चीज़ मैंने बर्न किया था आप देखिए गोल्डन ब्राउन, और उसके अंदर पूरी फिलिंग मैंने अंडे की दी हुई है। तो ये आज की रेसिपी बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी जिसे हम कहते हैं चीज़ एंड एग, वो हमने आज बनाई है। और ये आप घर में ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो हमें इसकी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब इसके बाद हम चलते हैं वापस स्टूडियो में, जहाँ पे सोनिया और मुस्वा इस चीज़ को ना आगे फिर वो अपने शो को कैरी करेंगे। ओके जी, वेलकम बैक टू एटीवी लाउंज एंड विद मी एंड सोनिया। और सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इसमें काफ़ी इस तरह की मज़ेदार डिशेस जो थी मैंने देखी, और खाने का भी बड़ा मूड हो रहा था। मगर मैंने नोट किया है कि आपने जिस तरह कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो शेफ़ होते हैं, काफ़ी पॉपुलर शेफ़ जो हैं वो मेल है। मैंने सुना है कि जितने भी पॉपुलर मेल शेफ्स हैं उनको अवार्ड विनिंग भी ज़्यादातर वही रहे। बिल्कुल, अब देखें अभी तौकीर साहब ने कितना अच्छा खाना बनाया। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही थी आपको कि मेल शेफ्स जो हैं वो भी मैदान में उतर गए हैं और बड़ा जायका है उनके हाथ में। अब सीख लें आप भी कुछ उनसे। मैं बिल्कुल सर से जाके टिप्स लूँगा। ये बिल्कुल हमारे साथ में ही देश प्रदेश है, और यहाँ पे वैसे भी खाना जो है बहुत लजीज होता है। इधर जो व्यू है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप शाम में जाएंगे तो आपको क्या खूबसूरत पहाड़ियाँ नजर आएंगी, और अगर रात को जाएंगे तो फिर आपको पहाड़ियाँ नजर नहीं आएंगी, मगर आपको हवा, ठंडी अच्छी हवा लगेगी। तो ये एक अच्छी बात है। फिर आप कोई पहाड़ की फोटो देख के वहाँ पे खाना खा सकते हैं, इन केस अगर आप उस टाइम जाते हैं। मगर वहाँ का एक जो माहौल है वो भी बड़ा अच्छा माहौल, एम्बियंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी का जो माहौल है सोनिया, वो कुछ ऐसा है कि मैं क्या है ना कि मौका और माहौल कहते हैं ना, मुनासिबत के साथ साथ आपको चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो मैं कुछ वाइब्स आ रही है मुझे नॉटी सी के, क्या हुआ? कुछ हो रहा है यहाँ पर सोनिया, और कुछ होने वाला है। और वो ये होने वाला है कि मैं हमेशा से चाहता था कि यार मैं इनसे कोई सवालात करूँ, मगर ये है कि हमारी यहाँ पर मसरूफियत इस तरह की होती है कि कुछ सवाल बंदा पूछते पूछते रह जाता है। फिर हमारे यहाँ मेहमान बड़े आते हैं, तो हमारे लाउंज में मेहमान आते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं सोनिया को एक मौका दूँ और ख़ुद को भी मौका फराहम करूँ उसके साथ साथ, कि आज आप थोड़े वक्त के लिए अगर मेरी मेहमान बन सके, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे दिल में है, और मुझे लगता है वो कुछ सवाल हमारी ऑडियंसेस के भी हैं। अच्छा, तो मैं उन दोनों को आप चाहते हैं कि मैं वहाँ तशरीफ ले जाऊँ? जी, हॉट सीट पे आप। ओके, हॉट सीट पे चले जाएं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चलें जी। वेल सोनिया जो है अब हमारी आज की, मैं कैसा लग रहा है पहले तो ये मुझे बताएं ना।
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेहमान वाली फील दे रही हूँ ना, मैं खुद भी ले रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे वैसे इस तरह। नहीं, आपको कैसा लग रहा है उस सीट पे? कुछ ऐसा फर्क फील होता है कुछ? हाँ कुछ मैं कुछ महज़ब सा फील कर रही हूँ। अच्छा, महज़ब फील करने लगी हैं। यहाँ तक जितने आए वो राइटर्स और इसी किस्म के महज़ब लोग आए, तो वो जो छोड़ गए अपनी वाइफ से मैंने वही कैच कर लिए। चलें तो फिर मतलब कि आप तैयार हैं मेरे मुश्किल सवालों के लिए? हैं जी, कहिए। मैं देखें ऐसा लगने लग गया कि मैं कोई गेम शो करने लगा हूँ, मगर कोई आपको इस पर प्राइज़ नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी। गिफ्ट हैम्पर हम अरेंज करा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम आपको दे देंगे। अच्छा चलें, तो सुनिए, वो मुझसे अरेंज करवाएंगे, मुझे ही दे देंगे। देखिए सारे राज यहाँ पे खुलने लगे। खैर मुझे सुनिए ये बताएं कि आप अब नया साल शुरू हो चुका है और ये जो नया साल है इसके बारे में हर बंदा जो है बड़ा पॉजिटिव है, होना भी चाहिए। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? अगर कोई 2-3 पॉइंट्स मेजर आप बता सकें। न्यू ईयर रेजोल्यूशन वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगी, जिसमें ये मुझे कुक भी बनाना चाहती हूँ उनमें से एक चीज़। बिल्कुल, बट मेरी जो प्रायोरिटी है इस बार वो मैं खुद हूँ। अच्छा, यस, जैसे लोग कहते हैं ना मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ। मैं और बस जी, मैं अपनी वर्थ जानना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं खुद को कितना मैं खुद को एक्चुअली एक्सप्लोर कर, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मज़ीद देखूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं मोटिवेटेड रहना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी की भी कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी का कोई नेगेटिव जुमला, किसी की कोई ट्रोलिंग मेरे पीस ऑफ माइंड पर असर ना करे। मैं उसको बिल्कुल पॉजिटिव रखूं और आगे बढ़ूं, क्योंकि ज़रा सा भी अगर मैं उनकी वो बातें लूँगी ऑब्वियसली वो मेरे माइंडसेट को मुतासर करेंगी, ऑब्वियसली वो मुझे डाउन करेंगी और मेरी एनर्जी लेवल डाउन होगा, मेरे काम पर फ़र्क आएगा, मेरे रिलेशनशिप्स में फ़र्क आएगा। तो इससे कहीं बेहतर है कि उन चीज़ों को आप दरगुजर कर दें, लेट गो करें, अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले आप अपने आप से मोहब्बत करें। अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप मोहब्बत बांट ही नहीं सकते और फिर कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अच्छा, इसलिए मुझसे कोई मोहब्त नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद से मोहब्बत नहीं। एब्सोल्युटली, ठीक है, ये तो आज मैंने देखिए लव योरसेल्फ एंड नो योर वर्थ। ओह वाओ। एंड मैं ऐसे बोलना भी चाहता हूँ कि सोनिया हमेशा जो है खिलखिलाती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, और जब से मैं इनके साथ भी काम शुरू किया मैं खुद बड़ा पॉजिटिव हो गया हूँ और खिलखिलाने भी लग गया हूँ और मुस्कुराने भी लग गया हूँ। अच्छा, ये तो एक होगी ना रेजोल्यूशन के पॉजिटिव, तो दूसरी बाकी 2 का क्या होगा? बाकी 2 का ये कि मैंने कहा ना मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ अपने आप को। अच्छा। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं और क्या कर सकती हूँ। जैसे ये अब हम एज एन एंकर पर्सन ये होस्ट कर रहे हैं। आज आप देखें एक्सप्लोर करती करती गेस्ट भी बन गई हैं। गेस्ट भी बन गई हूँ मैं, गेस्ट तो मैं बनती रहती थी लेकिन होस्ट बन गई हूँ मैं। ये हो गया लाइक पहले मैं डिफरेंट चैनल्स पे जाती थी तो मैं एज अ गेस्ट आती थी, बट ये कि मुझे समहाउ मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि ये काम शायद मैं भी कर सकती हूँ। सो मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा पॉलिश किया, एक्सप्लोर किया। सो आई एम हियर विद यू माशाल्लाह। एंड आई थिंक you're doing very very nice and I think a lot of people will agree with this. अच्छा, ये 2 चीज़ें होगी, एक्सप्लोर एंड पॉजिटिव। ठीक है, मतलब आप एक्सप्लोर करें, हर चीज़ को एक्सप्लोर करें जिस तरह आपने कहा, और पॉजिटिव। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ ये कि मैंने आपसे कहा, किसी ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ आ गई हैं, यहाँ पे मतलब किधर की, मतलब लाइक एक लेवल अचीव कर लिया आपने, तो अब नेक्स्ट क्या आपके प्लान है? तो मैंने उनसे कहा मैं यहाँ नहीं, मैं तो वहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ क्या स्कर्दू में? नहीं, स्कर चाइना। अच्छा, चाइना। बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे है चाइना में, वहाँ से थोड़ा वहाँ हो गया थोड़ा सा, बट ये कि लाइक मैं हर चीज़ को फतह करना चाहती हूँ कि मुझे हर चीज़ आनी चाहिए, मुझे आना चाहिए। मैं वॉरियर्स, आई नो आई एम अ वॉरियर सोल, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ करूँ, मैं जो कुछ एक्सप्लोर कर सकती हूँ, मैं जो कुछ लर्न कर सकती हूँ, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। हम सीखने का अमल जो है वो क़यामत जारी रहेगा। सो मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई से नई चीज़ें सीखूँ। मैं कहीं कोई चीज़ देखती भी हूँ या इवन किसी की कोई पर्सनैलिटी भी देखती हूँ, मुझे कोई चीज़ उसमें से अच्छी मालूम होती है तो मैं अपनी पर्सनैलिटी में उसको लेकर आती हूँ। मुझे कहीं कोई चीज़ बुरी या अच्छी नहीं लगती है, तो मैं सोचती हूँ अगर ये मेरे पर्सनैलिटी में है तो मैं उसको निकाल दूँ। लाइक मैंने रिसेंटली आई ऑब्जर्व माई सेल्फ कि हाँ एक चीज़ है जहाँ पर आके मैं डाउन हो जाती हूँ, जिसका मैंने जिक्र किया। लाइक मुझे कोई वाइब लाइक मेरे अतराफ में भी कोई नेगेटिविटी हो तो मैं मेरा पीस ऑफ माइंड उससे डैमेज होने लग जाता है। ऑल्दो कि मैं खुद एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जाके लोगों से यही बात कहती हूँ, लेकिन समहाउ मुझे लगा, मैं बड़ा ओपनली ये बात एक्सेप्ट कर रही हूँ, समहाउ मुझे लगा कि मेरे अंदर खुद भी ये कमी है अभी। सो आई एम वर्किंग ऑन इट कि मैं खुद भी उस चीज़ को निकाल दूँ, तो मुझे ये खुशबाश रहूँ। मुझे ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, गुजारना नहीं चाहती। हाँ, क्या बात है, ये जीना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि जियो और जीने दो, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपकी जो हदूद होंगी आपकी सल्तनत की, ये कहाँ तक है? ये
इसमें इसकी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। आप पूरी दुनिया पे फतह हासिल करेंगे। या लिमिटलेस, तो मेरी प्लूटो, भी कुछ मार्स, ऐसी इधर उधर सब जगह। ख्वाहिशात है, तो फिर हमें बांट के चलना पड़ेगा थोड़ा। आधा अर्थ आप ले लीजिएगा, आधा मैं ले लूँ। चलो भाई, हमारे ना आजकल सारे हमारे मसले हल हो गए। मैं कुक भी बन गया हूँ, आधी दुनिया भी बन चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है। तो ये पैसिफिक एशिया तक मेरी सल्तनत, बाकी इधर से इधर आपकी। तो ये हम लोगों ने सल्तनतें बांट ली है। अच्छा, तो ये आपकी जो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि किसी की बात का इफेक्ट नहीं लेना। आई थिंक ये सबकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जिस तरह का दौर है सोनिया, ये सोशल मीडिया पर स्पेशली जो अभी ग्रोइंग जनरेशन है, जो कॉलेज, हम लोग क्योंकि जब कॉलेज में थे तो तब तो हमें ये भी नहीं पता होता कि सूरज कहाँ से आता है। बड़े अरसे बाद पता चला कि यहाँ से निकलता है और चाँद यहाँ से आता है। मगर अब क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेशन का दौर है, तो इस तरह के दौर में क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं और फिर उनके ऊपर अपना इम्पैक्ट देते हैं, तो आई थिंक दिस एवरीवन शुड टेक इन देयर माइंड एंड ये हर किसी की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। वेल, मैं आई एम इम्प्रेस। आपको कैसा लग रहा है? मैं कैसा होस्ट लग रहा हूँ आपको? ठीक है, चल जाएगा काम, चल जाएगा, ठीक है यार। वैसे आपने इतने सवाल कर लिए, मेरा ख्याल से अब आपको भी मैं मौका दूं, आप इस हॉट सीट पर तशरीफ लाइए, मैं वहां जाती हूँ। थोड़ा सा आपको भी वो फील आनी चाहिए ना कि इस सीट पर बैठ के। जब से मैं बहुत छोटा था जी, मैं साइज नहीं बता सकता, मगर आई वाज क्वाइट स्मॉल। सबकी होती है तमन्ना। आप आइए, तशरीफ लाइए, मैं वहां जाती हूँ। आप आइए। जी जी प्लीज। ओके, तो मुझे ये मौका मिल रहा है बकायदा कि मैं जी। ओके ओ, जी, आप ज़ईफ हो गए, छुप छुप के चल रहे मैं हैं। जरा ओहो यार, यहाँ तो बड़ी फील है ना, मुहज़्ज़ब हो जाता है ना इंसान बड़ा- सीट पे बड़ा बैठ के। मज़ा आ समा आई वाज राइट। ओहो, हाँ जी बताएं। जैसे हम इस सीट पर आते हैं ना, कुछ अजीब मुहज़्ज़ब सा फील करने लगते हैं। मैं जैसे ही इस सीट पर आते हैं हम, तो पता नहीं कुछ चुल आ जाती है चलो, वापस। नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं टाइम थोड़ा कम है, आप पूछिए। Oh, really? तो फिर चले जाइए, रहने दीजिए, वापस सीट पे आके अपना काम संभाल लीजिए। नहीं वैसे अच्छा, ये इस सीट पे ना एक कंफर्ट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी सीट। मैचिंग भी करें ब्लू। हाँ, मैं तो ऐसे गुम मुझे हो लगता है गए मैं इधर ही बैठ जाऊँ, साथ में मेरे आगे एक गेस्ट यहाँ बैठ जाए, एक गेस्ट यहाँ बैठ जाए, मैं बीच में यूज करके साइड एडिट हो जाएगा। और मैं यूं करके सवाल भी कर सकता हूँ, तो बड़ा ही कंफर्टेबल। जी चलिए, मुझसे तो आपने पूछा कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। जी। अब आप अपना भी जरा सा बताइए ना कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता जिंदगी हूँ? से क्या चाहते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछा, मैं क्या चाहता हूँ। अब मैं तो बहुत कुछ चाहता किसको चाहते हैं? ये बता दें। मैं सबको चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत बढ़ चुकी है। चलिए, हाँ, अब न्यू ईयर तकसीम रेजोल्यूशन कर। पे आ जाइए। मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक तो ये जो आपने बोला कि बीइंग पॉजिटिव, ठीक है, एंड आई वुड, मैं बड़ा मतलब मुझे कुछ शौक है, मेरी पैशन अबाउट आर्ट, फिल्म मेकिंग, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, मुझे बड़ा शौक है। तो मैं उस जो अपना एक शौक है, ख्वाब है, उसको किसी ना किसी पोजीशन तक आई वांट टू टेक, यू नो, एंड आई वांट टू, मैंने कुछ चीज़ें की हैं इन द रिसेंट पास्ट जिसमें मुझे मुख्तसरन एक रिकग्निशन मिली है, मगर अब मैं चाहता हूँ कि इस काम में, यू नो, आई लाइक टू हैव सम काइंड ऑफ रिकग्निशन, सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू वर्क फॉर, एंड विद पॉजिटिविटी। देन थर्डली, ये दो चीज़ें होगी। मैं आपकी रिकमेंडेशन पे कुक बनना चाहता हूँ, वो मेरी फोर्थ में आ जाएगी चीज़, ठीक है, और दुनिया कॉन्कर करना चाहता हूँ, वो फिफ्थ पे है। मगर थर्ड पे ये है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू, आई थिंक मेरे साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम ये रहा है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा, या तो आई एम एट 100 और आई एम एट 0, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट अभी में नहीं है कहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा ना चीज़ों को बैलेंस करना, आई वॉन्ट टू लर्न दैट आउट, बिकॉज मुझे लगता है जो लोग चीज़ों को बहुत अच्छा बैलेंस कर सकते हैं, आई थिंक दे आर वेरी, उनकी ज़िंदगी बड़ी प्रोग्रेसिव, बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार होती है। मेरे साथ ये होता है कि आई एम बस एक वन डायरेक्शनल हूँ, तो आई वांट टू स्टार्ट लर्निंग बैलेंसिंग। इस बैलेंस करने के लिए आपको एक टिप दूं, आप पैरेलल लेके चला करें। सीसॉ पे मैं बैठा करूँ ज़्यादा? नहीं पैरेलल लेके, मतलब चीज़ों को साथ साथ, जैसे लाइक मैं माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी हैं, मैं घर भी देख रही हूँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ भी देख रही हूँ। तो आप चाह रही हैं कि मैं भी बच्चे कर लूँ? तो नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जो भी आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें हैं, आप उनको साथ साथ लेके चलें। अगर आप एक तरफ हो जाएंगे तो वही हो जाएगा, या तो 0 पे हो जाएंगे या तो 100 पे हो जाएंगे। तो अगर साथ साथ लेके चलेंगे तो 100, और यहाँ से 1 to 50 पकड़ें, यहाँ से 51 to 100 पकड़ें, साथ साथ लेके चलें। और ये बड़ी रिमार्केबल बात है। अभी ये लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, वैसे दोनों नहीं कर रहे, मैं ही कर रहा हूँ कभी ये सिंह की। तो ये बड़ी रिमार्केबल बात इनके बारे में ये है कि आप इतनी चीज़ों को, दैट इज़ व्हाट आई थिंक बड़ी मेजर चीज़ होती है ज़िंदगी में, क्योंकि जब आपको व्हेन यू हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ हैट्स, तो दैट गेट्स अ प्रॉब्लम। और मेरे साथ ये, तो आई वांट टू लर्न दैट आर्ट। मैंने सारे हैट्स खुशी खुशी पहने हुए और पॉजिटिव लेके पहने हुए, लाइक देखिए
इट्स टोटली ऑन मी। अब मैं यार रो के बोलूँ हाय मुझे ये भी देखना है, हाय मुझे खाना भी बनाना है, हाय मुझे शो पे भी जाना है, मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, अब यार मैं इसको ऐसे करूँ, ओ यस रिकॉर्डिंग भी करनी है, खाना भी बनाना है, खाना भी बन गया, वर्कआउट भी हो गया, सो ये जो एक एनर्जी है ना, ये मुझे जिंदा रखती है। ये पॉजिटिविटी होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल के दौर में स्पेशली जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नेगेटिविटी से दूर नहीं रहेंगे, और नेगेटिविटी आए आप उसे कहना छोड़ो यार कोई बात नहीं, जैसे लाइक कहते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, मैं कहती हूँ इस कान से सुन के ही यहीं से रिफ्लेक्ट कर दो, क्योंकि ला मुहाला जब वो यहाँ से जाएगी तो दरमियान में वो ब्रेन है वो डैमेज करेगी, तो आप यहीं के यहीं उसे फारिग कर दें, अंदर तक दाखिल होने का मौका ही ना दें। मैं इस सब के दौरान आप सबको बताना चाहता हूँ ख़वातीन हज़रात के बड़ी मज़ेदार बात है, शायद आपने नोटिस ना की हो कि मैं यहाँ पर आके भी होस्ट हूँ और वो वहाँ बैठ के भी गेस्ट है। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछे क्या? ये वहाँ मतलब मैं मुझसे तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा मैं पूछती हूँ ना। हाँ जी पूछें। जी मुस्तफ़ा साहब बताइए कि अब तक का सफ़र कैसा रहा अंग्रेजी वाला? बहुत ये इस तरह के मुझसे सवाल ना करें, मैं नेशनल टेलीविजन में रो पड़ूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं ऐसा इतना सफ़र है कि मुझे तो चुप पड़ गया, आपने देखा तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। नहीं तो फिर वैसा सफ़र बता दीजिए, कब से आगाज़ किया आपने टेलीविज़न का? आप तो जब मुन्ने से थे, मैं पैदाइश के पहले ही आप यहाँ हुए हैं टीवी में। मैंने पहले फीडर पीना शुरू किया, उसके बाद मैंने जो है कोई सीरियल खाना शुरू किया, थर्ड काम मेरा टेलीविज़न है। तो आई वॉज 17 एक्चुअली, एंड बड़े मज़े की बात है, मैंने पहला जब 17 साल की उम्र तक आप फीडर पी रहे थे? हाँ मैं जी Let's put it like that. अच्छा चलिए ये तो हो गई वैसी नहीं, मैं सीरियल खा रहा था। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इस सीट पे बैठ के जो एक महज़ब अंदाज ने अंदर से वो क्या कहना चाहिए जागिर हुआ है, जो जन्म लिया है, तो उसी चीज़ को वो जो एक शायर भी है ना आपके अंदर, मैं कह रही हूँ उसको भी थोड़ा सा उभार दीजिए, उजागिर कीजिए, और 2-3 अशार जो हैं वो लाउंज की नज़र कर दीजिए। क्योंकि हम आज बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, और हमने पिछले गुज़िश्ता कुछ शोज़ में हमने मोहब्बत के बारे में बातें की, और आपको पता है कि शेर व शायरी का एक ताल्लुक़ रिश्ता मोहब्बत से बड़ा गहरा होता है, ठीक है, और हर शायर का मतलब एक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो मैंने जब मैं ये 17 साल का था जब मैं हुआ, जैसे मैंने टीवी ज्वाइन किया, तो उसके साथ साथ मैंने शेर व शायरी भी शुरू कर दी, ठीक है। उसी दौर का एक शेर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑन मोहब्बत, एंड इन दिस बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड कि मोहब्बत है क्या। जिस तरह आपकी नज़र में मेरी नज़र, जिस तरह आप हमें फ़िटनेस के बारे में बताती हैं या और चीज़ों, उस तरह से मैं मोहब्बत के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ़ना हो जाए चाहे ये दुनिया या आबो हवा, फ़ना हो जाए चाहे ये दुनिया या आबो हवा, फ़र्क पड़ता नहीं हूँ आशिक तू है मेरा खुदा। ए दुनिया ये इश्क है इसकी हद मुकर्रर नहीं, जिस तरह आपकी सल्तनत की कोई हद नहीं है ना, उस तरह ए दुनिया ये इश्क है इसकी हद मुकर्रर नहीं, दीन था नहीं कि तब से ये इश्क ज़िंदा हुआ। कभी सवाल कभी जवाब बनकर हर दौर में, कभी सवाल कभी जवाब बनकर हर दौर में, एक शमा की तरह जलता रहा बुझता रहा। वाह वाह वाह, तो ये तो हाँ वही मैं कहने वाली थी, ये तो किया ही नहीं आपने। नहीं, मैं एंड के लिए रखा। मेरा दिल चाह रहा है 2 कनीज़ों को वहाँ बिठा दूँ, पंखा लेके आपके वो ऐसे ऐसे करती है। नहीं फिर तो फिर मैं यहाँ रहूँगा नहीं, फिर तो मैं निकल जाऊँगा कनीज़ों के साथ ऑब्वियसली। फिर मेरा यहाँ क्या काम है? वेल मेरा ख्याल है वापस आप अपनी सीट पर आ जाइए। मैं आ जाऊँ, मैं ज़्यादा बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा फ्री हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा गेस्ट हो गया। मैं आ जाता हूँ, और ये क्वेश्चन मुझे छोड़ नहीं रहा था, मगर आई एम जस्ट कमिंग। ओके जी, हाँ ये वैसे बड़ी एक्टिव चीज़ है। हाँ यहाँ पे बैठ के ज़रा डिफरेंट फील आती है, वहाँ बैठ के बड़ी डिफरेंट फील आती है, और आज हमने दोनों फील ले ली कि जी उधर जब बैठे हैं तो हम महज़ब हो गए, यहाँ जो है वो हम कुछ पता नहीं कुछ है इस सीट के अंदर। एग्जैक्टली, और वहाँ पे अभी सेनेटर फैसल जावेद भी बैठे हुए थे, तो मुझे लगता है उनकी भी रूह आपकी अंदर आ गई थी। मैं बड़ा एक अजीब ही जोन में चला गया था। खैर सोनिया, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने बड़ी हर तरह की मस्ती भी कर ली, बातचीत भी कर ली, और इसके मज़ेदार बात यह कि हमने एक दूसरे से जो हमारे दिल में सवाल थे वो भी पूछ लिए, ऑन स्क्रीन पूछ लिए वो आपने। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, फैसल साहब ने भी ये बात कही थी, और हमजा साहब ने भी, अगर आपको याद हो, हमजा शफकात साहब जब आए थे, कि इस लाउंज की इन लाइट्स में कुछ है, रौनक लग जाती है यहाँ आके, और बंदा चार्ज्ड हो जाता है ना। तो लाइकवाइज हमारे साथ भी यही है कि जब हम यहाँ आते हैं, चाहे वहाँ तक कोई भी तकलीफ परेशानी गम जो भी बात इंसान है, लेकिन हम जब उस डोर को क्रॉस करके अपने इस लाउंज में कदम रखते हैं ना,
पता नहीं यहाँ से कुछ एनर्जी मिलती है और हम ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी बैठे हुए आपके सामने। हम बिल्कुल ब्लू हो जाते हैं और उसके बाद हमें नहीं सच में पता नहीं चलता। और ये इस सेट की भी स्पेशलिटी है, बल्कि पूरी टीम की है। सो वेल, हम चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमने आपसे गपशप भी लगाई, हंसी मजाक भी कर लिया, अब क्योंकि सोनिया हर कहानी के अंदर ना म्यूजिक अगर ना हो तो खास कहानी जो रूखी हो जाएगी। मैंने सोचा आप कह रहे हैं हर कहानी में एक विलन ना हो, मैंने कहा विलन का किरदार। अच्छा। विलन नहीं, हम म्यूज़िक की बात करेंगे। और क्योंकि हम दोनों खुद बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं म्यूज़िक का, मौसीकी का, और हमें जो पता है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी सुनने की सलाहियतें भी बहुत अच्छी हैं और गाने की सलाहियतें भी बहुत अच्छी हैं। तो हमने कभी इसलिए ज़्यादा कोशिश नहीं की खुद गाने की, हम डरते हैं बोर करें ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ खुद ना गाएं, लेकिन आपको बहुत अच्छा सा कोई बेहतरीन सा नगमा, कोई गज़ल, कोई कवाली, एनीथिंग, जो भी कुछ हमें बहुत अच्छा मिले वो हम आपकी नज़र ज़रूर करें और आप उसको एंजॉय करें। एग्जैक्टली। बट ऑन दिस नोट एक खुशी के साथ, मतलब एक शीरी खबर के साथ एक तल्ख खबर ये है कि अब हमें जाना होगा। हमारे शो का टाइम जो है वो एंड हो चुका है, खत्म हो गया टाइम खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे शो में भी ना वो गेम शोज की तरह बजर हो, तो हमें पता चल जाएगा हमारा टाइम, वरना हम बैठे रहेंगे, वरना हम पूरी रात में बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबने होपफुली शो एंजॉय किया होगा और जितनी भी बातें आज सबने की और स्पेशली सेनेटर फैसल जावेद की जो भी बातें थी उनको गौर से सुना होगा। और हमारे एज अ सिटीज़न जो राइट्स हैं, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ सोनिया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो नहीं भूलने, हम उनको पूरा करते रहें और फिर जितनी भी चीज़ें वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ मेरे ख्याल से प्रोग्राम को एंड करते हैं, है ना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ये फीडबैक्स देना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस आ रहा है, आपके फीडबैक्स हमारी सर आंखों पर। तो मुझे और मेरे को होस्ट मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी इस लाउंज में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।